हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम सीखेंगे कि अगर किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया जाता है या वर्टिकली कट किया जाता है तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी कट ए लेंस। एक लेंस को कट करने पर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कट। हॉरिजॉन्टल कट का मतलब ये लेंस है और इसको हमने इसके सेंटर पॉइंट से, जो लेंस का जो सेंटर है वहाँ से हाफ, मतलब आधा काट दिया, देखो ऐसे। ये फिर हम उसको वर्टिकल भी कट करेंगे। तो पहले हाफ कट करके देखते हैं क्या होता है। शुरुआत में ये हमने एक एग्जांपल ले लिया कॉन्वेक्स लेंस का, कैसा भी लेंस हो। शुरुआत में हमने एक पूरा लेंस लिया, फिर उसको हाफ काटा, तो देखते हैं क्या होता है। ये लेंस मान लो ग्लास का बना हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये एयर में रखा हुआ है, दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो मान लो दोनों ओर का मीडियम μ1 है। जब इसको हॉरिजॉन्टली हमने हाफ कर दिया तो तब भी ये ग्लास का ही बना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और दोनों ओर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। ये अगर इसका पहला सरफेस है, मान लो ऑब्जेक्ट इस ओर है, तो ऑब्जेक्ट के सामने वाला सरफेस पहला सरफेस लिया जाता है, फर्स्ट सरफेस। तो अगर ये पहला सरफेस है, पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और ये दूसरा सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस यानी फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस की, और ये दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा इसी ओर है। इस केस में अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पर है। पहला सरफेस जो है वो जिस स्फेयर का पार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, बिकॉज these surface are made from their original sphere। तो ये R1 और ये R2। तो देखते हैं हम कि R1 और R2 लेंस के सेम रहते हैं। तो जरा पहले इस केस में जब वो लेंस को हमने हॉरिजॉन्टली हाफ पार्ट में कट नहीं किया था, तब उसकी जो फोकल लेंथ थी वो कितनी थी। इक्वेशन μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि फोकल लेंथ, किसी लेंस की फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती है। वो अपने मटेरियल, जैसे वो ग्लास का बना है, तो उसके मतलब लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट या जिस मीडियम में लेंस रखा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है फोकल लेंथ। तो किसी भी कोई भी ऐसे लेंस हो ना, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट इसकी फोकल लेंथ इतनी है, बिकॉज एयर में अगर उस लेंस की फोकल लेंथ कुछ है तो डेफिनेटली जब आप उसको पानी में डाल देंगे तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाएगी। इन्वायरमेंट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जब हमारा लेंस पूरा था तो फोकल लेंथ इतनी थी, और जब हमारा लेंस को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली हाफ कर दिया तब भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि भले ही दोनों ओर के जो सरफेस हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस भले ही वो आधे हो गए हों,
लेकिन वो अपना कर्वेचर नहीं खोए हैं। उनका कर्वेचर वही है, उनका कर्वेचर वही है। क्या है उनका कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पर रहेगा, क्योंकि हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्फेयर के पार्ट ही। भाई क्या था कि एक शुरू में एक स्फेरिक, एक रिफ्रैक्टिव, बिल्कुल एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव था, बिल्कुल स्फेयर। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा, लेंस कैसे बनता है कि इसको कट कर दो ऐसे, तो ये जो पार्ट बनेगा ये क्या होगा? ये किसी ओरिजिनल, अपने जो ओरिजिनल स्फेयर है उसका पार्ट ही तो है। तो चाहे इतना बड़ा हो, चाहे फिर वो इतना ही बड़ा क्यों ना हो, वो है तो इसी ओरिजिनल स्फेयर का पार्ट। तो फिर चाहे वो इतना बड़ा क्यों ना हो सरफेस, तीनों केसेस में उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अपनी फिक्स पोजीशन पर ही होगा, और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी सेम ही होगी। अगर इस पूरे पार्ट की आर है तो इतने की भी आर है, इतने पार्ट की अगर देखो तो इसकी भी आर है। समझ में आया? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगी। तो हमने देखा कि इस ऐसे अगर आप करते हैं, हाफ कट अगर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ अनचेंज्ड रहती है, उसकी फोकल लेंथ नहीं बदलती। समझ में आया? दूसरी चीज देखते हैं, क्या इमेज बनने में कुछ प्रॉब्लम होती है अगर हम ऐसे कट कर दें, हाफ कट हॉरिजॉन्टल कट, देखते हैं क्या इमेज बनने में कोई प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए बी, सेम ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर इधर भी ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओ है, ए बी सेम पोजीशन पर बिल्कुल मिलाते हुए, सेम हाइट ए बी। जरा इसका आप बनाइए, मतलब इमेज रे डायाग्राम से जो हमने सिखाया अभी आपको। ये लेंस है, इसका मान लो सेकंड फोकल पॉइंट ये है, फर्स्ट फोकल पॉइंट ये है, सिमिलरली यहाँ और इसका भी इधर, क्योंकि फोकल डिस्टेंस नहीं बदल रही हैं अगर हम लेंस को ऐसे कट करते हैं। ओके, यहाँ देखो ए से चलने वाली रे हॉरिजॉन्टल ये सेंट्रल एक्सिस पर ही रहेगी। सिमिलरली इसको देखो तो ये भी सेंट्रल एक्सिस है तो सीधी चली जाएगी, यानी ए का इमेज इसी पर बनेगा। जरा बी पर आओ, क्या होते थे प्रिंसिपल कि अगर हम पैरेलल रे डालें तो वो सेकंड फोकस से होकर जाएगी। सिमिलरली इस केस में अगर आप पैरेलल रे डालें तो सेकंड फोकस से होकर जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही केस हो रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। थोड़ा हमको लगता है इसकी हाइट हमने कम ले ली है तो ये थोड़ा शार्प नहीं बना है, एग्जैक्ट मतलब नहीं हाथ से बनता है, तो आप समझ जाइए वो उसी डिस्टेंस से जा रही है, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई है अगर हम हॉरिजॉन्टल काटें। और इमेज बनाने के लिए एक और लाइन चाहिए या एक और रे चाहिए, तो सेंट्रल एक्सिस से जाने वाली रे, तो यहाँ भी सेंट्रल एक्सिस से जाने वाली रे थोड़ा अगर ढंग से बनाया होता तो ये ऐसे और ये ऐसे कट कर देती है। तो यानी हमने देखा कि इमेज बनाने के लिए जो हमें दो रे चाहिए थी वो हमको इस पोजीशन में भी मिली और इस पोजीशन में भी मिली। इधर भी पूरा कंप्लीट हमको इमेज मिल गया, इधर भी कंप्लीट इमेज मिल गया ऐसे। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल अगर हम लेंस को हाफ कर दें तो इमेज बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए जो हमको रे चाहिए वो हमको मिल जाती हैं। समझ में आया? तो इमेज बनने में कोई दिक्कत नहीं। यानी हाफ अगर हॉरिजॉन्टली कट करके अगर आप लेंस को हाफ कर देंगे तब भी इमेज पूरा ही बनेगा। जो फुल लेंस से बनेगा वही हाफ लेंस से बनेगा, क्योंकि इमेज बनने के लिए जो रेज रिक्वायर्ड हैं वो हमको इसमें भी मिल जाती हैं।
फ़र्क क्या आता है? कुछ तो आखिर फ़र्क आएगा। फ़र्क ये आएगा कि भाई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके हर पॉइंट से रे चलेंगी, हर पॉइंट से रे चलेंगी और वो लेंस से होकर जाएंगी। कुछ फर्स्ट फोकस से भी रे जाएंगी जो इस पर गिरने के बाद हॉरिजॉन्टल होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट फोकस से रे डालोगे तो उसके लिए आगे कोई लेंस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब लाइट जो जा रही है, लाइट की क्वांटिटी यानी रे की मात्रा, चमक, इल्यूमिनेशन जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी, चित्र हमारा उतना ज़्यादा, इमेज हमारा उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो इमेज बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, वैसी ही साइज आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन इस लेंस से ज़्यादा रेज निकल जा सकती हैं। इस लेंस से कुछ रेज नहीं जा पाएंगी। जैसे जो फर्स्ट फोकस की ओर जो रे जा रही है वो तो यहाँ पर लेंस के अंदर चली गई, तो जो भी हमको इमेज मिलेगी वो और ब्राइट हो जाएगी। लेकिन यहाँ से जो रे आपने देखा जो फर्स्ट फोकस से गई, वो उसके लिए लेंस अवेलेबल नहीं है, यानी वो लेंस से नहीं जा पा रही है। तो लेंस से निकलने वाला जो जाने वाला जो प्रकाश है, जो लाइट है, इसकी अमाउंट घट गई है, यानी इल्यूमिनेशन हमारा डाउन हो जाता है, यानी कम हो जाता है, लो हो जाता है। अगर हम लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो जो चित्र बनेगा वो लेस इल्यूमिनेटेड होगा। समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल कट करने पर लेंस का नेचर नहीं बदलता है, लेंस की फोकल लेंथ वही रहती है, इमेज भी बन जाता है, लेकिन वो जो इमेज बनता है वो ज़्यादा इल्यूमिनेटेड नहीं रहता है अगर लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करो। समझ में आया? चलते हैं, अब हम लेंस को वर्टिकली कट करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट एपिसोड में कट करते हैं।